कोई भी कार्यक्रम या घटना के लिए योग्य रीति से तैयारियां करने के लिए हमें उनके महत्व को जानना अति आवश्यक है। आज हमारे लिए क्रिसमस या क्रिस्त जयंती केवल कुछ नए कपड़े, डेकोरेशंस, चरनी बनाना और भी बहुत सारे बाहरी चीजों में ही सीमित हैं। इसलिए हम अपने आप को योग्य रीति से तैयार किए बिना हम इन महान घटनाओं में भाग लेते हैं और उनके फलों को इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करें? उसी के लिए ही एक उपाय है। इस घटना के इंतजार में जितने लोग पहले थे उनकी दृष्टिकोण से इस महान घटना को देखना, और इसलिए बेथलेहम की ओर यात्रा में यानी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के आज दूसरे दिन में जो हमारे साथ है पुत्र ईश्वर, उनके शरीर धारण के पहले यानी प्रभु यीशु बनकर इस दुनिया में आने के पहले की उनकी जो मानसिकता, वे क्यों मानव बनकर आए, उनकी बातों को भी जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को योग्य रीति से तैयार करने पाए। आइए हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि पिता ईश्वर अपनी दृष्टिकोण से हमें बताए कि उनके पुत्र का जन्म क्यों एक महत्वपूर्ण घटना है हमारे लिए और उनके लिए भी। आइए हम इस पुत्र ईश्वर के बारे में थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं और पुत्र ईश्वर स्वयं से हम सुनते हैं कि उनका यह जन्मोत्सव क्यों महत्वपूर्ण है और उन्हें कैसे अनुभव हो रहा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संदर्भ में यह बात पुनः मैं याद दिलाना चाहूंगा कि त्रिएक ईश्वर जो तीन व्यक्तियों का जो समुदाय, एक परिवार है, तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं और हम आज पुत्र ईश्वर के साथ हैं जो मनुष्य बने। इनके बारे में योहन अपने सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। यानी यह शब्द और पिता दोनों अलग हैं और संत योहन हमसे करेंगे जो शब्द हैं वो स्वयं ईश्वर हैं। पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यह कैसे उनका जीवन महिमा है, महिमापूर्ण है, ये योहन कैसे जानते हैं? क्योंकि उस पहाड़ पर जहां प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ वहां योहन स्वयं उपस्थित रहे हैं। इसलिए उसकी महिमा को, उस पुत्र की महिमा को स्वयं योहन ने देखा है। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि ईश्वर मनुष्य बनना, शरीर धारण करना। मार्च 25 तारीख को कलीसिया प्रभु यीशु के शरीर धारण का त्योहार मनाती है, जहां स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आकर संदेश देते हैं और मरियम हां कहती है। उसी क्षण पुत्र ईश्वर मरियम के गर्भ में धारण करते हैं। पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में प्रवेश करते हैं और शरीर धारण करते हैं। हमें इस ईश्वर के मनुष्य बनने के बारे में, शरीर धारण के बारे में, यीशु के हमारे बीच में हमारे समान आके जीने के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। इसके लिए हम सहारा लेते हैं संत पौलुस की। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 8 में कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुरूप बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का मनुष्य बनना यह हमारे मानव कल्पना से परे है। हम इसको समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी हम इसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। एक मनुष्य का स्वर बनना ईश्वर का मनुष्य बनने से आसान है, क्योंकि हम मनुष्य और स्वर ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सृष्टि है, क्षणिक जीव है इस दुनिया में। लेकिन ईश्वर अनादि से है, उनका कोई शुरू नहीं है, प्रारंभ नहीं है, वो हमेशा से है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब सर्वगुण संपन्न ईश्वर है वो।
उनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं। लेकिन यहां देखिए, वे उतर कर आते हैं हमारे बराबरी में, और संत पौलुस कहते हैं हमसे भी नीचे उतर कर चले गए, हमारे समान दीनहीन बना लिए अपने आप को, और मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। केवल मनुष्य नहीं। लेकिन ये बात हम इस बेतलेहम की यात्रा में हम इसके बारे में क्यों मनन कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारे साथ शामिल हैं, हमारी इस यात्रा में हमारे मदद करने के लिए उपस्थित हैं स्वयं प्रभु यीशु। उनकी दृष्टिकोण से हम इस यात्रा को हम आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर का मनुष्य बनना, यदि हम इस रहस्य को समझ लेते, शायद हम सच्चे क्रिस्ती जीवन जिएंगे। शायद हमारा क्रिसमस, क्रिस्त जयंती पर्व जो हम हर साल मनाते आ रहे हैं, वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता। ये जो योजना पुत्र का मनुष्य बनना, ये पिता की योजना थी, ये पिता की मिशन है कि मनुष्यों को पाप के चंगुल से, मृत्यु के संगुल से छुड़ाकर उन्हें ईश्वरीय परिवार में शामिल करना, अपनी संतान बनाना, ये पिता की योजना है, उनका मिशन है, जिसमें अपने पुत्र को मिशनरी के रूप में इस दुनिया में भेजे। और यहाँ प्रभु यीशु हमारे बीच में मानव रूप में ईश्वर मनुष्य बने, ताकि हम मनुष्य ईश्वरीय बन सकें। यही इसके पीछे का कारण है। यहाँ सृष्टिकर्ता एक सृष्टि के रूप में यहाँ है, ईश्वर मानव के रूप में है, पवित्रता पाप के रूप में है। भले वो स्वयं पाप नहीं किए, लेकिन जैसे हम नबी इसायाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, आप जरूर इसको पढ़िएगा, अध्याय 52 और 53, चैप्टर 52 एंड चैप्टर 53, दोनों अध्यायों को जरूर आप पढ़िएगा। तब आप समझ पाएंगे यीशु को इस दुनिया में क्यों जन्म लेना पड़ा। और वो जन्म लिए कहाँ है? बेतलेहम। जैसे हमने कल देखा है, बेतलेहम का अर्थ मांस का घर या रोटी का घर, और यहाँ है ईश्वर का मेमना। स्वयं आगे बढ़कर आ रहे हैं। कल हमने देखा है कि पिता अपने पुत्र को अर्पित कर दिए, दे दिए आपके लिए, आपके बदले में। और आज स्वयं यीशु आकर हमसे कह रहे हैं, पिता मुझे जबरदस्ती नहीं भेजे, मैं प्रेम से प्रेरित होकर, ये पिता की योजना है, पिता की योजना पूरी करने के लिए मैं आया हूं, स्वयं उनकी योजना पूरी करने के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और वे आप लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी आप लोगों से प्यार करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, और केवल 23 दिन है, 23 डेज है हमारे हाथ में। और शायद यदि हम प्रभु यीशु के जन्म का उस समय 2000 साल पहले की बात, यदि हम उस समय की उस घटना को यदि हम मनन करें, तो शायद इन दिनों मरियम और यूसुफ यात्रा कर रहे थे होंगे बेतलेहम की ओर, नासरत से बेतलेहम की ओर। और आज यीशु हमारे साथ हैं, यीशु आपके साथ हैं, यीशु आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप यीशु से मिलना चाहेंगे? यदि आप चाहेंगे तो अपनी आंखें बंद करिए, गहरा सांस लीजिए, उल्टी गिनती करिए 10 से 1, ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। अभी यीशु आपसे बात कर रहे हैं, मैं जॉर्ज नहीं बोल रहा हूं, यीशु आपसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रिय भाई या बहन, मैं इस दुनिया में जन्म लेने के लिए तत्पर हूं। आज भी मैं भी बेतलेहम की खोज में हूं, जहां लोग मुझे स्वीकार करें। और मेरा जन्मोत्सव का समय आ रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूं तुमसे मिलने का, तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन के सहभागी होने का, और तुम्हारा होने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम बेतलेहम आओगे मुझसे मिलने? और क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि यदि तुम आज यहाँ इस दुनिया में मुझे अपनाओगे, मुझे अपने घर में जगह दोगे, तो मैं तुम्हें अपने पिता के यहाँ जगह दूंगा। स्वर्ग में मैं सदा तुम्हें मेरे साथ रखूंगा। उसी के लिए ही मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आया। हर साल तुम जो जन्मोत्सव मेरे मना रहे हो, इस साल क्या तुम मेरे साथ मनाओगे? जरूर खुशियाँ मनाना, पटाखा फोड़ना, खाना अच्छा से खाना, अच्छे नए कपड़ा भी लेना, लेकिन मुझे मत भूलना। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मेरे नाम पर खुशियाँ मनाते हैं लेकिन मुझे भूल जाते हैं। मैं स्वर्ग से सभी वरदानों को लेकर इधर आया हूँ, लेकिन कोई वो सब नहीं चाहते हैं। लोग केवल इस दुनियाई खुशी को ढूंढ रहे हैं। मैं स्वर्गीय आनंद लेकर आया हूँ, लेकिन कोई वो सब नहीं चाहते हैं। लोग मुझे नहीं चाहते।
लोग केवल मेरी आशीष, मेरी कृपा चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ तुम इस साल मेरे साथ मेरा जन्मोत्सव मनाओगे। तो चलो हम आगे बढ़ें बेतलेहम की ओर, और बहुत कुछ दिन बचे हैं। आओ मेरे साथ आगे बढ़ो, बेतलेहम चले। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज के इस दिन के लिए, इस घटना के लिए, हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होकर अपने विचारों को हम पर प्रकट करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारे जीवन को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि हम आपके इस प्रेम को हम पहचान पाए, अनुभव कर पाए, जैसे आप संध्योगन के सुसमाचार के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं कि आप हमें अपने भाई बहन बनाना चाहते हैं, और आपके होने के लिए हमें आपको स्वीकार करने की जरूरत है। इसलिए आपने कहा है, जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। मेरे प्रभु जी, हमें आपको स्वीकार करके आपके साथ आपका जन्मोत्सव मनाने की कृपा हमें प्रदान करिए, ताकि इस वर्ष का क्रिस्त जयंती, आपका जन्मोत्सव हमारे जीवन में ईश्वरीय अनुग्रह, ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय जीवन से हमें भर दें, ताकि हम आपके साथ आनंद मना सकें और हम भी आपके जीवन का, आपकी कृपा का, आपके प्रेम का एक माध्यम बन सकें। हमें यह कृपा प्रदान कर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम और एक दिन आगे बढ़ गए हैं हमारी इस यात्रा में, बेतलेहम की ओर। इस यात्रा में और एक दिन आगे बढ़ गए हैं। इस यात्रा को और आनंदमय बनाइए। सोचिए मत, जो कुछ इस यात्रा में हमारे साथी लोग हमें बता रहे हैं, उन बातों को अपने ध्यान में रखकर मनन करते हुए, अपनाते हुए आगे बढ़े, ताकि हम पूर्ण रूप से, अच्छी रीति से हम क्रिसमस मना सकें। ईश्वर हमारे साथ हैं। और मैं कुछ बिंदुएं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जरूर आप उसको पढ़िए, आप और उस पर मनन जरूर करिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों, मित्रों और आपके परिवार वालों के साथ शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे अन्य कुछ चैनल्स हैं, जैसे पॉडकास्ट और अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां हम इसके पहले भी बहुत सारी बातें ऑडियो डाले हैं। उसमें आप जरूर जुड़िएगा, सुनिएगा और ईश्वर के वचन को फैलाने में मदद करिएगा। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।